जाएगा। तो ये माइक्रोविलाई जो है इसका सिंगुलर वर्ड क्या है यहाँ पे, विलस है। क्या है? विलस है, ठीक है। और यही जो यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, इसको देखिए, ये है ना, ये मैं जो बना रही हूँ यहाँ पे, ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो यहाँ पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये दिख रहा है आपको? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। समझाने के लिए मैंने किया था, मैं इसको रब कर देती हूँ, कुछ ज्यादा ही धुंधला हो गया ये, ठीक है। और यही माइक्रोविलाई जो है उसकी फोटो आपको यहाँ पे शो करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ही आपको दिखाया जा रहा है। तो आप सबको माइक्रोविलाई आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलूं मैं, आगे चलूं मैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो प्रिमिटिव मतलब प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको इसके टाइप्स बताना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, स्ट्रेटिफाइड तक पहुंच गए थे। ये देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये रहा। स्ट्राटा मींस लेयर होता है। स्ट्राटा मींस क्या होता है, ऐसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, मतलब मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। आपको क्या होता है वहां पे, लेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, एक सिंपल सी बात लिखनी है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक ऐसा, ये जो लिखा है मैं इसका हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक ऐसे टाइप का टिश्यू है जिसमें मोर देन वन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आसान हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखिए, ये दिस वन। अब भाई बेसल लेयर तो एक ही होगा ना इसके पास, चाहे ये ऊपर 10 लेयर बनाए, 5 लेयर बनाए, उससे मतलब नहीं है। बट द बेसल लेयर इज द ओनली वन दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द बेसल लैमिना। लैमिना मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है नीचे इसके, उसको हम लोग लैमिना बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, उसके कॉन्टेक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कैसे, तो इसके ऊपर मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दी थी आपको पिछली क्लास में, माइटोटिक डिवीजन के ऊपर। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि आखिर ये इतने सारे लेयर बनाता कैसे, तो आप बोलेंगे वहां पे कि ये इतने सारे लेयर्स कैसे बनाता है, तो माइटोटिक डिवीजन करके बनाता है। कैसे बनाता है? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का मतलब माइटोसिस करके ये इतने सारे लेयर्स को बनाने का काम करता है। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है या माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगी, एक मिनट मैं देख लेती हूँ यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है सबको, है ना? हाँ, क्योंकि मैं इसके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ तो सीरीज में यही रख रही हूँ। यहाँ देखिए, ये इतना डिटेल नहीं है आपकी किताब में, देखा है ना आपने, है ना? है थोड़ा सा ना, एक डिमेरिट ये है, पहले प्लांट वाला बता दिया, फिर एनिमल का आ गया, फिर प्लांट का, मतलब एक पहले खत्म कर देता तब करता। अब देखिए स्ट्रेटिफाइड भी जो है ये बहुत, स्ट्राटा मींस लेयर होता है। स्ट्राटा मींस क्या होता है, लेयर होता है। तो ये स्ट्रेटिफाइड, ये स्क्वामस जो था ना, अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे घबराइएगा नहीं इसमें। सिंपल स्क्वामस में एक लेयर, इसको पहले समझिए, लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल स्क्वामस में वन लेयर, और स्क्वामस शेप्ड जो सेल्स हैं इसके जब आप बहुत सारे लेयर बना देंगे तो उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उधर से म्यूट करेंगे। मैम हाँ बोलिए। मैम ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग खूब सारे सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स को स्क्वीज करके एक साथ रख दिए हैं। इसको बोल रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस को। यस मैम। एक्चुअल में क्या है ना, क्यूबॉइडल वाले में तो क्यूब शेप है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें शेप देखिए ऐसा है, ये देखिए, बात समझ आ रही है? एक्चुअल में जो मैंने आपको शेप बताया था ये स्क्वामस वाले का ही। मैम हमको स्क्वीज लगा, हमको ऐसा लगा कि रैंडमली स्क्वीज किया हुआ है, इसलिए हाँ हम स्क्वीज बोले। हाँ, तो नहीं वैसा तो हमको थोड़ी पता था हाँ ये वैसा, आर्क शेप का है। आई हाँ ऐसा है, इस तरीके का है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, अगर हम स्क्वामस के लेयर्स बना दें, लेयर मतलब स्ट्राटा, तो अगर हम लोग स्क्वामस के लेयर बना दे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, अगर हम लोग क्यूबॉइडल के स्ट्राटा बना दे तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, अगर हम लोग कोलुमनार के लेयर्स बना दे तो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। तो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज जो है कौन है, स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज, ठीक है। ये सब रफ करके मैं यहाँ से हटा देती हूँ, हटा देती हूँ यहाँ से। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज जो है आपको सब में देखने को मिलेंगे, चाहे आप यहाँ पे स्क्वामस की बात कीजिए, चाहे क्यूबॉइडल की बात कीजिए, चाहे कोलुमनार की। तो ये मैं एक पेज पे मेंशन कर देती हूँ, ये
पेज पे मैंने ये ब्लैंक पेज लिया था, यहाँ में। मैम आज पीडीएफ भेजने का ना। हाँ ठीक है। क्योंकि मैं एब्सेंट हूँ ना, तो मुझे पिछले क्लास का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको कि जब आप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है आपको यहाँ पे 1 2 3 तीनों में आपको देखने को मिलता है। किस किस में? पहला हो गया, ये देखिए, इन तीनों को मैं लिख रही हूँ। पहले मैं बार बार फोटो देख के समझा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, एपिथेलियम लगा देंगे बाद में, है ना। इसी को मैं लिखने जा रही हूँ। तो पहला हो गया यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड। पहला क्या हो गया यहाँ पे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। फिर क्या हो गया? तीनों में स्ट्रेटिफाइड। कितना आसान होगा, देखिए ऐसे याद करने में बहुत आसानी होगी। फिर क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, CUBOIDAL, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और फिर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। कोई दिक्कत? स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, और सबके नीचे एपिथेलियम लगा दीजिए, एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। मैम थर्ड नंबर का स्ट्रेटिफाइड क्या है ये? स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार है, COLUMNAR। ओके, फिर है यहाँ पे दूसरा वाला, यहाँ भी एपिथेलियम लगाइए, EPITHELIUM। फिर यहाँ पे लगाइए, ये रहा आपका एपिथेलियम। कितना इजी हो गया है ना। तीनों में स्ट्रेटिफाइड है, तीनों में एपिथेलियम है। बस आपको याद रखना है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार। जब आप इनके एक से ज्यादा लेयर्स बना देते हैं तो उनके नाम में स्ट्रेटिफाइड लगा देना, कुछ नहीं है, आसान हो गया है ना। ये हो गया। अब देखिए, एक मैं काम करती हूँ, कोलुमनार की स्पेलिंग क्या है? COLUMNAR। मैम कोलुमनार की स्पेलिंग COLUMNAR, कोलुमनार। मैम लीजिए ना। एक मिनट, चलिए आपकी 7th क्लास की बायो है। ओके मैम। ये आपकी किताब का शायद, हाँ, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ। देखिए मैं एक चीज बताती हूँ आपकी किताब में क्या है, एक चीज मैं समझाती हूँ आपको। मैंने काफी टाइम से सोचा था ये PDF इन करके मैं एक चीज आपको समझाऊंगी। देखिए ये है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जो यहाँ पे आप ही की बुक है ना, ये है ना, ये टेक्स्ट बुक है ना आपकी। यस मैम। देखिए जैसे ये टिश्यू वाला हिस्सा मैंने कराया आपको, ठीक है, ये मैंने आपको कराया। फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे चलते हैं, 1 मिनट, ये जा नहीं रहा है। हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए मैंने आपको स्क्वामस एपिथेलियम कराया, ये कराया, दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना। सब पढ़िएगा, सब समझ आएगा। फिर मैंने आपको कोलुमनार एपिथेलियम कराया, तो यहाँ पे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, और ये यहाँ पे बताया। बहुत अच्छा टेबल है ये, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए जो मैं किडनी किडनी चिल्ला रही थी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वो भी डक्ट ऑफ किडनी में पाया जाता है ये। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो इसने क्या किया है, स्क्वामस एपिथेलियम, कोलुमनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम। कुछ नहीं होता, जब किसी एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर ना ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप जो है ना आपका, पहला टाइप का क्या मतलब है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है।
तो अभी तक मैंने क्या कराया है, आपको एपिथेलियल टिश्यू क्लियर कराया है। क्या क्लियर कराया है मैंने आपको? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मैंने आपको क्लियर कराया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो आपकी किताब में जो टॉपिक है वो क्या है, एक मिनट इसको नीचे करने दीजिए, लॉक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। हाँ आवाज आ रहा शायद, हाँ नहीं तो ये पेज ही उड़ जाएगा, समझाऊंगी मैं कुछ रब करूंगी ना तो ये गायब हो जाएगा। अब ठीक है, हाँ इसको मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे। चलिए तो ये सब मैंने आपको करा दिया है। अब देखिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है। किसकी बात आती है? कनेक्टिव टिश्यू की। मैं कनेक्टिव टिश्यू जो है थोड़ा सा बस समझा के छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी 5 मिनट्स का टाइम और रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट, होता नहीं कि इनकम्प्लीट है, मैंने आधा अधूरा स्टार्ट किया तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। और कोशिश करूंगी इसको ना, देखिए आपके बुक में डिवाइडेड क्या है, ये है जैसे ये टिश्यूज पे, और ये प्लांट पे चला गया सीधा। बात समझ आ रही है? जब ये आपको वहां शुरू में यहाँ वाले पोर्शन में जब प्लांट टिश्यू करा रहा था तो इसको यही खत्म करना चाहिए था ना। ये देखिए, बात समझ रहे हैं? पहले ये पूरा प्लांट का फिनिश कर लेता फिर एनिमल का स्टार्ट करता, बट नहीं, यहाँ पे क्या है, पहले ये प्लांट का चल रहा है। फिर क्या हुआ, खैर जैसे जैसे मैं वैसे कराते जा रही, फिर एनिमल टिश्यूज पे ये आ गया, मतलब जो है यहाँ पे, फिर कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है एनिमल्स का। फिर क्या हुआ, ये प्लांट टिश्यू से फिर वापस चला गया पैरेन्काइमा, मतलब सारी डिटेलिंग। और अच्छी बात ये है कि ये डिटेलिंग मैंने आपको पहले ही करा रखी है, याद है आपको? याद है? मुझे नहीं पता था कि वहां पे बस शॉर्ट में है कि ये डिटेलिंग जो है इससे ज्यादा मैंने आपको पहले ही करा रखा है। ये फोटो शोटो भी इससे ज्यादा मैंने लगा रखी है। ये ऐसे यहाँ पे राइट द क्लूज फॉर फॉलोइंग क्रॉस वर्ड्स, ये सब हम लोग एक दिन करेंगे बैठ के, पहले ये सब खत्म हो। ये देखिए, ये सारी डिटेलिंग जो है मैं बस समझा दूंगी यहाँ पे, अगर आपको बिलीव नहीं है, जो बच्चे एब्सेंट थे, ये देखिए मैं आपके रेफरेंस के लिए एक चीज दिखाती हूँ। मैंने क्या किया है, जब मैं आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सिखा रही थी, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोलेनकाइमा है, क्या है ये देखिए, इससे ज्यादा डिटेलिंग और सारी चीजें जो है वो मैंने आपको समझा रखी है। देखिए ये स्क्लेरेनकाइमा है, ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। ये देखिए, तो सारी डिटेलिंग जो है आपकी किताब में बाद के पोर्शंस में जो दिया है वो लगे हाथ मैंने साथ के साथ वहीं पे करा दिया था। ऐसा इसको भी करना चाहिए था, बट पता नहीं टुकड़े में, फ्रेगमेंट्स में क्यों करा रहा है, कभी प्लांट कभी एनिमल, कभी प्लांट कभी एनिमल, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ठीक है। सबका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन आंसर का सेक्शन आ गया, इसको भी हम लोग करेंगे। क्या है, लेबल है, ये सब बच्चों वाला है, कुछ है नहीं इसमें, तो यहाँ पे अवेलेबल है तो ये भी हो जाएगा साथ के साथ इसमें। हाँ अब देखिए, जब एनिमल टिश्यूज चल रहा था तो इसको उसी के साथ करना चाहिए था ना भाई। आप कार्टिलेज या किसी चीज का लोकेशन बता रहे थे, इसको अलग से बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। तो यही एक डिमेरिट, बस जैसे आपके बुक में है अब मैं वैसे करा। अब देखिए फिर पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा ले आया है, तीनों के बीच में डिफरेंस। ये टेबल इससे भी अच्छा मैंने आपको करा रखा है, ये देखिए। तो ये सिस्टमेटिक वे में जो नहीं दिया है ना इसने, उस वजह से थोड़ा सा, ये देखिए ये टेबल है यहाँ पे, अब इसको देखिए। यस मैम, पीडीएफ भी सेंड किए थे। हाँ ये देखिए, है ना ये टेबल, उससे अच्छा टेबल है ये। तो थोड़ा सा मैं यही एक दिन बोल रही थी कि आपके बुक में एक डिमेरिट क्या है कि उसमें सिस्टमेटिक, जैसे होता है ना कि पहले हम किसी चीज की पढ़ाई करें, जैसे हम 1 to 10 लिखेंगे तभी तो फिर हम 11 to 20 लिखेंगे। लेकिन ये क्या है कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं जंप कर करके क्यों लिखा है ऐसे, इस तरीके से। फिर ये हुआ। अब फिर ये ब्लड वगैरह है, काफी आसान इजी सा है, मैं देख लेती हूँ। मस्कुलर टिश्यूज है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, फिर मेरिस्टेमेटिक चला गया। ये देखिए, यही चीज मैं आपको बोल रही थी, इसने ना सिस्टमेटिक वे में नहीं किया है। कभी ये प्लांट में चला जाता है, कभी भाई एक पहले खत्म कर लेता उसके दूसरे पे जाता। तो बीच बीच के कुछ पोर्शंस ऐसे आ रहे हैं जो मैंने पहले ही आपको करा रखा है। ये देखिए, फिर इधर चला गया, फिर बीच बीच में क्वेश्चन, तो इसी बुक वाइज ही मैं कराती चल रही हूँ। अब जाइलम फ्लोएम ये यहाँ पे जो दे रहा है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्योंकि मैं वहां पे खोज रही थी तो मुझे डिटेलिंग इसकी मिली नहीं रही थी, तो अब मैं इसको अच्छा ये कितना चैप्टर है इसमें? एक ही चैप्टर है ये पूरा यहाँ तक? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो ऐसे और कितने चैप्टर आपकी किताब में? मैम बहुत सारे ऐसे ही हैं। बहुत सारे मतलब कितने हैं? मैम बहुत सारे चैप्टर हैं मैम। हाँ बोलिए। इसके बाद हम लोग क्या ह्यूमन बॉडी कर सकते हैं? हाँ पहले ये खत्म तो हो जाए, ये जो है ना इसमें बहुत, तो मैंने कुछ नेक्स्ट क्लास से क्या करूंगी, आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही कराऊंगी, जैसे भी जंप करके चल रहा है जो भी, आपको तो समझने से मतलब है ना।
वो मैं समझाती चलूंगी, और बहुत सारा पीडीएफ क्योंकि आपके पास अवेलेबल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मैं ना अभी आपको ये पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। मैम आप इसका पीडीएफ दीजिएगा ना अभी जो आज की अभी सेंड कर रही हूँ, रुक जाइए, मुझे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, ठीक है। लीव करूँ मैं? ओके बाय मैम। ठीक है। बाय मैम।